भैया ये क्या कर रहे हैं आप हमें कहिए ना, हम कहीं नहीं जाएंगे। बेवकूफ समझा है क्या? चुप कर। चित्रगुप्त जी। जी। हमने चित्रगुप्त जी को बुलाने का कार्य संपन्न कर दिया है। वाह गुरु, तुसी तो एकदम दिल खुश कर दीता। अरे वाह चित्रगुप्त जी, आप तो ये हथियार बहुत अच्छे से घुमा लेते हैं। आप भी घुमा के देखो, मजा आएगा। नहीं नहीं, हम नहीं। अरे लेकिन क्यों? ये चित्रगुप्त जी। जी। लीजिए, हमने तो इसे घुमा लिया, आप भी इतनी तेज घुमा कर दिखाइए। हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, दे दो। भैया वो निकल रहा है। वो बहन, तुसी बैठो चुपचाप, कुछ नहीं हुआ है। अरे चुप रहिए आप, कितना बोलते हैं। हाथ से खून निकल रहा है, कह रहे तुसी बैठ जाओ। ये कोई बात होती है? ऐसा होता है कहीं? आपको हमें बांधना है ना, आप हमें रस्सी से बांधिएगा, लेकिन हम पहले पट्टी बांध लें। अरे क्या करते हैं आप? खून निकलने लगा ना। शास्त्री जी, आपने हमारी बात मानकर अत्यंत अच्छा किया। नहीं नहीं महोदय, हम आपकी बात मानकर यहाँ नहीं आए, बल्कि हम तो इसलिए आए हैं कि आप हमारे दरवाजे पर हमारी मदद मांगने आए थे। और हमारे संस्कार ये कहते हैं कि दरवाजे पर अगर दुश्मन भी मदद मांगने आए तो उसे मदद करनी चाहिए। चले अब, चले चलिए। आइए शास्त्री जी। अच्छा हुआ शास्त्री जी आप हमारे साथ यहाँ आए, बस इसी के लिए आपको हम यहाँ लाना चाहते थे। इन्हीं की वजह से सारी गलतफहमी हो रही है। हम हैं चित्रगुप्त और ये है पीलू पटियाले वाला। पता नहीं हमारे पिताश्री ब्रह्मदेव जी ने हमारा ही हम शक्ल बना दिया, कैसे? हाँ ससुर जी, देखा आपने, ये तमाशा दिखाने के लिए लाए थे आपको। हम हैं आपके दामाद पीलू पटियाले वाला। मतलब चित्रगुप्त भैया आप हैं? हाँ बहन, चित्रगुप्त भैया वो है और पीलू भैया हम। पर बहन तो आपने भी हमें कहा है, तो भैया हम विनती करते हैं आपसे, परंपरा जी का पीछा छोड़ दीजिए, बात मानिए हमारी। ओए चुप कर ओए, परंपरा साडी है और साडी रहेगी। ओए क्या किया जीजा तूने? बहुत परेशान किया पीलू पुत्र आपने हमें, किंतु अब चाकू आपके नहीं हमारे हाथ में। ओ यार परेशान हो गया हूं मैं चाकू को पकड़ के। एक बार ये चाकू मेरे हाथ में आ जाता तो सारी मुश्किलें हल हो जाती।
कितना परेशान है ये नादान पुत्र। आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। तथास्तु। मामा जी बहुत ज्यादा अचंभित हैं। भैया दुश्मन चित्रगुप्त जी ने हमें यहाँ क्यों बुलाया, वो भी परंपरा जी से मिल। तो चित्रगुप्त सर, इसका मतलब वो पीलू पटियाले वाला बुआ वो नकली था और चित्रगुप्त सर ये है। चाकू वाला पक्का नकली वाला है दुश्मन चित्रगुप्त जी, और सीधा साधा जो लग रहा है वो पक्का चित्रगुप्त सर है, गुप्ता सर। अब मामा जी को बचाना पड़ेगा गुप्ता सर को। भैया जी लीजिए। और बदला ले लीजिए इस पीलू पटियाले वाले से। तो कितने बोले हो तुम भोला प्रसाद। पीलू पटियाले वाले हम हैं, वो है चित्रगुप्त। हाँ, एकदम गधे हैं भोला प्रसाद। अब करता हूं सबको हॉर्न के टाटा। ये क्या किया आपने भोला पुत्र, क्या वरदान देती है माते आप। प्रिय, ये क्या कर दिया आपने। क्षमा स्वामी। सब लोग लाइन में खड़े रहना। ओए मेरे प्यारे बाजे भोला प्रसाद, चल चलो लाइन में सब लोग खड़े रहना। चल छोड़ो। अब मैं परंपरा को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अरे अरे छोड़ो मुझे। मैं परंपरा को लेके जा रहा हूँ। वो परंपरा बोल दे ससुर जी को हॉर्न के टाटा। पिताजी अपने हाथ ऊपर कर ले पीलू, बेहतर होगा कि तू अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। अभी तू भाग नहीं सकता यहाँ से। ओए, अपनी बंदूक नीचे कर दो वरना चाकू मार दूंगा इससे। पीलू नहीं। विचित्र है आप पुत्र, जिन्हें प्रेम करते हैं उन्हीं को मारने की धमकी दे रहे हैं। ओए, परंपरा मेरी होगी, अगर मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। और कोई बीच में आएगा तो मार दूंगा उसको। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं करते। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी चिंता मत कीजिए, गोली चलाइए। हाँ हाँ चलाइए। भैया हम हाथ जोड़ते हैं, छोड़ दीजिए उन्हें। भैया हमारी बात सुनिए, आप उनको छोड़ दीजिए ना। हम हाथ जोड़ते विनती करते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए ना। ओ तू बीच में मत आ बहन। बिंदिया बहन, बिंदिया बहन, बिंदिया, 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 तुम ठीक हो ना? बिंदिया आंखें खोलो। बिंदिया आंखें खोलो प्लीज। बिंदिया, हाँ बिंदिया, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ बिंदिया, ठीक है। हम तो ठीक है बिंदिया बहन, आप ठीक हो ना? हे भगवान।
भगवान का लाख लाख शुक्र है बिंदिया। अरे पापा, हाँ ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गोली नहीं लगी? हाँ ये बिंदिया पिता सूर्यदेव ने आपकी रक्षा के लिए दिया है। तो इसलिए दिए थे आप हमें? आप जानते थे कि हमारी रक्षा करेगा? आपकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। आपको तो कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान का लाख लाख शुक्र है बिंदिया, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत डर गया था। लेकिन क्यों किया तुमने ऐसा विद्या बहन? अगर तुम्हें गोली लग जाती तो? हाँ, लग जाती गोली तो? बिंदिया क्योंकि बहन बोले हैं आप हमको, और आज रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन में सिर्फ भाई का फर्ज नहीं होता है बहन की रक्षा करना, बहन का फर्ज भी होता है। हमारे यम भैया कहते हैं कि आदमी बुरा नहीं होता है, हालात बुरे होते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि आपका दिल भी बहुत अच्छा है, और एक दिन आप जरूर सुधर जाएंगे भैया। आज तुम्हारे प्यार के आगे पिल्लू पटियाले वाला हार गया बहन। तुम जीत गई, तुम जीत गई। मैं वादा करता हूं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। शास्त्री जी, परंपरा जी, मैनू माफ कर दो। माफ किया बेटा, माफ किया। तुमने मुझे जो प्यार दिया है मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा बहन। लेकिन अभी तो मुझे अपने किए की सजा भुगतने जाना है। लेकिन वापस आकर मैं पहले तुम्हारा आशीर्वाद लेने आऊंगा। चलिए इंस्पेक्टर साहब, आइए। अब हम अपने दोनों भाइयों को राखी बांधेंगे। अच्छा बिंदिया, दोनों भाइयों को राखी बांधेंगे। ये तुम्हारे मिस्टर यम, ये तो उस गुंडे के साथ मिले हुए थे ना? हैं? नहीं बबलू के पापा, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ हमारे स्वामी की तो लीला है। आप कितने ज्ञानी हैं स्वामी। हमारे स्वामी को तो उसी दिन पता था असली चित्रगुप्त कौन है और नकली कौन है, पर उन्होंने नकली चित्रगुप्त को घर से निकालने के बजाय घर पर ही रहकर बिंदिया बहन के प्यार का एहसास दिलाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि बिंदिया बहन के प्यार से वो सुधर जाएंगे। आप अति अद्भुत है स्वामी। प्रभु महान है आप। आपने बिल्कुल सही कहा। जो शक्ति प्यार में है वो किसी और चीज में नहीं है। यम है आप। दीदी, भैया, महोदय, अब तो आपको यकीन हो गया है ना कि गलतफहमी जो थी वो मामाओं की थी, लेकिन हमारे असली जो मामा जी हैं वो आदरणीय हमारे चित्रगुप्त जी यही वाले हैं। हाँ जी, एक बात तो कहनी पड़ेगी, हमें ये सब देख के तसल्ली हो गई है कि इससे अच्छा और संस्कारी परिवार हमारी बेटी को नहीं मिल सकता। इसलिए ये रिश्ता हम जल्द से जल्द पक्का करेंगे। हैं? हे भगवान, इस घोंचू से मुझे छुटकारा दिलाओ। हमारे यमलोक में हमारा वो महल कैसा है? प्रसन्नता से खड़ा है।
और उसमें जो हमारा पसंदीदा झरना है वो कैसा है? वो भी बहुत प्रसन्नता से बह रहा है प्रिय। और उस झरने में हमने जो प्यारा सा कमल का फूल रखा था, जिसका नाम हमने विमल रखा था, वो कैसा है? प्रिय, विमल भी प्रसन्नता से खिल रहा है। सच में हम यहाँ सबको इतना याद करते हैं और हमारे बिना सब इतने प्रसन्न हैं, हमें अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं प्रिय, ऐसी बात नहीं है, वो भी आपको बहुत याद करते हैं। सच में? जी सच में। ये हम समझ सकते हैं कि इस छोटी सी जगह में रहने से आपको थोड़ा कष्ट हो रहा होगा। आप एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए यमलोक जाकर अपने महल में रहकर आइए। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमें पता है आप यही चाहते हैं ना कि हम यहाँ से यमलोक चले जाएं? जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। अरे नहीं प्रिय, हमारा वो अर्थ नहीं था। ऐसा फिसफिस क्यों कर रहे हैं? हम आपसे बात नहीं कर रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा? प्रिय, हम फिसफिस नहीं कर रहे हैं, हम के प्रतीत होता है इस कमरे में नाग देवता आए हैं। सच में? मत मारिए मुझे, मत मारिए, मैं शरीफ हूँ। अरे हम प्रभु, आप धुमोरना माता, मेरा समय आ गया क्या प्रभु? नहीं मंगलपुत्र, आप निश्चिंत रहिए, हम तो यहाँ पृथ्वीलोक पर किसी और कार्यवश आए थे। हाँ, और तुम कैसे हो मंगलपुत्र? बहुत डरा हुआ हूँ माते। पहले किसी सपेरे ने मुझे पकड़ लिया, वहाँ से जैसे तैसे भागा और अभी किसी तरह अपनी जान बचा के भागता फिर रहा हूँ। जहाँ जाता हूँ मनुष्य चिल्लाने लगते हैं, सांप सांप, मारो इसे, मारो इसे। ये तो अत्यंत उदास बात है, लेकिन तुम चिंता मत करो मंगलपुत्र, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ मंगलपुत्र, हम अभी चित्रगुप्त जी से कहलवाकर आपको वन में भेजने का प्रबंध करते हैं। धन्यवाद प्रभु। प्रिय, आप इनका ध्यान रखिए, हम आते हैं। इस घर में तुमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है मंगलपुत्र। यहाँ पर सब बहुत ही भले इंसान रहते हैं। यहाँ पे तुम्हें जहाँ पे भी मन करे ना, घुमा कर जाओ, घूमो घूमो। सच में? धन्यवाद माते। अरे सरकार, कैसी बात करते हैं? देखिए, पॉलिसी का मतलब होता है मन की शांति, और मेरी पॉलिसी तो मन की शांति की ही बातें करती है। ये तो देखने से ही डरपोक लग रहा है, मुझे देखकर चीखेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। यही छुप जाता हूँ। आप भी मजाक कर लेते हैं। झूठ हम बोलते नहीं बिल्कुल। आपको कैसे लगा कि मैं आपको झूठ बोलूंगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कितना चलता है ये आदमी। एक काम करता हूँ, यही कुंडली मारकर बैठ जाता हूँ। अरे आप चिंता मत कीजिए, आपको पॉलिसी दिए बिना मैं फोन नहीं रखूंगा। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। बिंदिया, मेरी ब्लैक टाई कहाँ है? तो सर, मैं कह रहा था किस अमाउंट की पॉलिसी करवाना चाह रहे हैं जी? हाँ, एक मिनट। अरे सर, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, पूरा वक्त गले में फंदे की तरह होता है, कब टाइट हो जाए पता ही नहीं चलता। इसीलिए पॉलिसी करा लेनी चाहिए, टाइम से करा लेनी चाहिए सर। अबे मैं टाइट हो रहा हूँ, तुझे पता भी लग रहा है। अपनी पॉलिसी करवा ले।
ठीक है सर, ठीक है, आके दफ्तर में। ऑल राइट। ओ बबलू पापा, ओ एक बात पूछें, ये लीजिए टाई। विंध्या, एक बात पूछ रहा हूँ तुमसे, इस घर में कोई चीज अपनी जगह पे मिलती क्यों नहीं है? मुझे इस बात का जवाब दो। अरे जवाब दो, चुप रहने वाली क्या बात है इसमें? हाँ, मुझे तुमसे जवाब चाहिए, मैं कुछ पूछ रहा हूँ विंध्या।